भाभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कर दो। हो गया बाबा, ये ले तेरा टिफिन। और सुन, आज तेरे लिए तेरे फेवरेट गोभी के पराठे बनाए हैं, तो याद से खा लियो। पता चला ऑफिस में सबको बांट दिया और खुद भूखा घूम रहा है। हाँ, भाभी आप भी ना मम्मी से भी 2 कदम आगे हो। इतना ध्यान तो कभी मम्मी ने भी नहीं दिया था जितना आप रखती हो। चल झूठा, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब जल्दी जा, तेरी कैब आ गई होगी। हाँ हाँ, आता हूँ भैया। सुन, आज वो चौहान फोन करने वाला है घर के डील के रेट के बारे में, तो शाम में जल्दी आ जाइए। ये नहीं कि ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ निकल गए, ठीक है? ठीक है भैया। तेजस, एक बात बोलूं? बोलो। ये हमारा पुश्तैनी मकान है, मम्मी पापा की आखिरी निशानी। इसको बेचना जरूरी है क्या? वो आंगन, वो अमरूद का पेड़ जो पापा जी ने अपने हाथों से लगाया था तुम्हारे जन्म पर, वो चारपाई, मम्मी जी के दहेज में आया सोफा, सब चला जाएगा। वो सब हमारी यादें हैं तेजस। मैं समझ रहा हूं राखी, वो मेरी यादें, वो मेरा घर है। मैं वहां पैदा हुआ, पला बड़ा, लेकिन मैं उस घर का बड़ा बेटा हूं। मैं भावनाओं में आके कोई फैसला नहीं कर सकता राखी। तुम जानती हो ना, विकास को भी पैसे की जरूरत है और वो घर भी खंडहर होता जा रहा है। 2-4 बारिश में वो घर खत्म, तो मुझे उससे पहले कोई फैसला करना पड़ेगा। पर तेजस, हम घर की मरम्मत भी तो करवा सकते हैं ना? करवा सकते हैं, करवा भी रहे हैं, लेकिन मरम्मत में पैसा लगता है। और तुम्हें पता है कि विकास अभी दे नहीं सकता, उसकी जॉब नहीं है। उसके होम लोन का पैसा तो हम दे रहे हैं। तो अगर ये घर बिकता है, उससे पैसा मिलेगा, कम से कम 1 से 1.25 करोड़ रुपए मिलेगा, और हर भाई को 35 से 40 लाख रुपए मिलेगा। तो उससे वो होम लोन चुका करके अपने आप को फ्री कर सकता है विकास। अभी तो जो भी कमाती है मधु, वो घर खर्च में लग जाता है। पर तेजस, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। राखी, क्या ठीक नहीं लगता? तुम सूरज के बारे में सोच रही हो? सूरज की अभी शुरुआत है, और अभी जितनी महंगाई है और उसकी जितनी सैलरी है, तुम्हें लगता है कि वो घर खरीद पाएगा? आगे उसको शादी करनी है। घर बेच करके जो भी पैसा मिलेगा, हम उस पैसे से उसको घर खरीद देंगे। वो अपना लोन चुकाता रहेगा, और जब तक में उसकी शादी होगी वो लोन फ्री हो जाएगा। राखी, मैं बड़ा बेटा हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं भावनाओं में आके फैसला नहीं कर सकता। मेरे पापा मुझे यही सिखा कर गए हैं। इसी बात का तो मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। पर एक बात याद रखना तेजस, जब भी परिवार के बीच पैसा आता है ना, वो अपने साथ बहुत सारे इम्तिहान लेकर आता है। और उस इम्तिहान में मैं अव्वल नंबर से पास करूंगा, क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो। और तुम विकास और सूरज को तो भूल ही गई। वो दोनों मेरे 2 अनमोल रत्न हैं, भरत और लक्ष्मण जैसे। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई भी फैसला करूंगा बिना इफ और बट के वो मानेंगे? अच्छा चलो ठीक है, मैं खा करके ऑफिस के लिए निकलता हूँ। शाम में आके बात करेंगे, ठीक है? मधु, भैया का फोन आया था। गांव वाले घर की बात हो गई है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए में डील डन हुई है। उस हिसाब से हम तीनों भाइयों में अगर पैसा बटता है तो मेरे हिस्से में 40 लाख रुपए आएगा। उसमें से 30 लाख में लोन चुका दूंगा, उसके बाद भी मेरे पास 10 लाख रुपए बच जाएंगे, और EMI का पैसा बचेगा वो अलग। अब मैं आराम से बिना किसी टेंशन के एक नई नौकरी ढूंढ सकता हूँ। थैंक्स टू भैया, जो वो घर बेचने के लिए मान गए। वाह, सब भैया ने किया है। भूल गए मैंने ये घर बेचने का आइडिया दिया था। मालूम है, तुम्ही ने दिया था। सब ठीक हो जाएगा विकास, इतना सोचने से थोड़ी कुछ होगा। कहाँ ठीक हो रहा है मधु? पिछले 4 महीने से खाली बैठा हूँ घर पे। हर हफ्ते इंटरव्यू दे रहा हूँ, फाइनल तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। ऊपर से EMI भी देनी है।
अरे EMI भैया भर तो रहे हैं। भैया अभी तो भर रहे हैं ना, अगर किसी दिन भैया ने मना कर दिया तो? उस दिन का उस दिन देखेंगे। और भैया क्यों मना करेंगे? भैया तो तुम्हारे बड़े भाई है ना। पापा जी के जाने के बाद पापा जी की सरकारी नौकरी किसको मिली? भैया को ही ना। तो कायदे से तो भैया को ही सबका भरण पोषण करना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं। भैया के ऊपर की कमाई कितनी तुम्हें अंदाजा भी है? ऐसी बात कर रही हो मधु? भैया ऐसे नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हाँ मुझे पता है भैया कैसे है। मुझे मत बताओ कि भैया कैसे, भाभी कैसी है। तुम ना बस एक आइडिया सुनो। हाँ बताओ। भैया को बोलो कि वो गांव वाला घर बेच दे। उससे हमें जितना मिलेगा हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हम लोन चुका देंगे और उसके बाद भी पैसा बच जाएगा हमारे पास। नहीं मधु, ये ठीक नहीं है। वो घर हमारे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है, उससे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, और भैया वो घर कभी नहीं बेचेंगे। भैया का अकेले का घर है क्या वो, जो भैया नहीं बेचेंगे? पापा जितने भैया के थे ना उतने तुम्हारे भी हैं। तो जितना हक उस घर पर भैया का बनता है उतना तुम्हारा भी बनता है। और एक बात बताओ, माँ बाप की प्रॉपर्टी होती किस लिए है? मुश्किल समय में काम देने के लिए ना। तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पर मधु, तुम भैया से बात करो। अगर वो मानते हैं तो ठीक, अगर नहीं माने तो जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। डरना तो बिल्कुल मत। ठीक है। विकास ये तो क्या बोल रहा है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भैया? विकास वो घर हमारे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है। मेरी तेरी हम सबकी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं उससे। भैया यादों का क्या मैं अचार डालूंगा? और भैया साथ में है तो यादें तो हम कभी भी बना लेंगे ना। तू बचपन की यादें बना लेगा विकास? कल होकर हमारे बच्चे होंगे तो उनको क्या दिखाएगा, क्या बताएगा? दादा दादी के नाम पर उनको कहां ले जाएगा? विकास गांव हमारी मिट्टी है, गांव का घर हमारी पहचान है। भैया गांव की मिट्टिया गांव के घर का मैं क्या करूं जब यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं? आपको नहीं पता कि पिछले 4 महीने से मेरे पास जॉब नहीं है। मैं कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहा हूं मुझे पता है भैया। आप क्या चाहते हो कि किसी दिन टेंशन में मैं अपनी जान ले लूं? विकास प्लीज मान जाओ भैया, ये डील हो गई तो मेरी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्लीज। चल ठीक है, रो मत, मैं कुछ करता हूं। थैंक यू भैया। थैंक यू मधु, अगर तुमने ये आइडिया नहीं दिया होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। विकास एक बात बताओगे? पूछो। तुम्हें क्या लगता है भैया ने जो हमें अमाउंट बताया है वो एक्चुअल अमाउंट है? मतलब कि बस 1,20,00,000? उसमें से 40 हमें मिलेंगे, बाकी का पैसा? अरे बाकी का पैसा भैया और सूरज के पास जाएगा ना। 1,20,00,000 में डील डन हुई है, 40 मेरे पास आ गए तो 40-40 उन दोनों के पास जाएंगे ना। भैया कुछ गलत थोड़ी करेंगे। विकास तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। 1,20,00,000 तो भैया ने हमें बताया है, हमें थोड़ी पता है कि ये घर कितने में बिक रहा है। तुमने कभी सोचा है भैया कितना पैसा खा रहे होंगे इस डील में? तुम क्या कह रही हो मधु? तुम भैया पर शक कर रही हो? मैं शक नहीं कर रही हूँ, छानबीन करने के बाद कह रही हूँ। मतलब कि मैंने गूगल पर देखा था, अभी तुम्हारे गांव के पास ना एयरपोर्ट बनने वाला है। अभी थोड़े दिन पहले पीएम ने अनाउंसमेंट की है। ऐसी जगह पर ना प्रॉपर्टी के रेट डबल हो गए हैं। विकास मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर हमें भैया ने 1,20,00,000 बताया ना इस घर का अमाउंट,
तो इस घर की कीमत कम से कम 1,50,00,000 होगी। भैया हमें 40 लाख का झुंझुना देकर खुद 70 लाख से भी ऊपर खा रहे हैं। नहीं मधु, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा। अब होगा। तुम मुझे ये बताओ कि डीलर कौन है? कौन है? शुभम चौहान है। हाँ तो शुभम चौहान कौन है? भैया का बचपन का दोस्त। हाँ तो दोनों की मिली भगत है इस डील में। अरे यार मधु, भैया ऐसे नहीं हैं। तुम खाम कौन पे शक किए जा रही हो? वो मर जाएंगे लेकिन अपने भाइयों के साथ धोखा नहीं करेंगे। उन्होंने हमारे लिए बस बस, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी ये भैया पुराण। तुम मुझे एक बात बताओ, सूरज किसके साथ रहता है? भैया के साथ ही ना? हाँ तो भोले हो तुम विकास। पिछले 5 साल से वो लड़का भैया भाभी के टुकड़ों पर पड़ रहा है। सुबह नाश्ता भाभी के हाथ का, लंच भाभी के हाथ का, डिनर भाभी के हाथ का। सूरज का दिमाग ना पूरी तरीके से भैया भाभी के हाथ में है। तो तुम्हें क्या लगता है वो मीटिंग में किसकी तरफ से बोलेगा? तुम्हारी? कभी नहीं। वो वही बोलेगा जो भैया उसे बोलने के लिए कहेंगे। 2 वोट उनके, 1 तुम्हारा। तुम हमेशा हारोगे विकास। और देख लेना, कल को ना सूरज का हिस्सा भी भैया भाभी ही खाएंगे। मुफ्त में थोड़ी रोटी खिला रहे हैं इतने सालों से। जो प्यार दिखा रहे हैं ना तुम्हारे भाई तुम दोनों को, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट। मधु, तुम ना अब ज्यादा बोल रही हो। तुम भैया भाभी पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें पता भी है भाभी सूरज को अपने बेटे की तरह रखती हैं। अरे चलो चलो, बेटे की तरह रखती है। बेटे की तरह नहीं रखती, गवाह की तरह रखती है। कल को तुम भैया से जब सवाल जवाब करोगे तो सीधा सूरज को आगे खड़ा कर देंगे सबूत की तरह। अगर नहीं भरोसा हो रहा है तो संडे को मीटिंग है ना, वहां पर भैया से बस एक बार हिसाब मांग लेना सारा। किस बात का हिसाब मांगू मैं? हाँ, अब तुम मुझे कह रही हो कि मैं भैया से हिसाब मांगू? हाँ क्यों ना कहूं। प्रॉपर्टी के मामले में कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है। तुम भैया से हिसाब मांगो कि तुम्हारे पापा के पास कितनी प्रॉपर्टी थी। अगर वो सच्चे और साफ हुए तो हिसाब दे देंगे, अगर नहीं दिया तो फिर विकास, मधु, चाय लो, ठंडी हो रही है। नहीं भाभी, हम यहाँ चाय पीने नहीं, हिसाब करने आए हैं। ठीक है, फिर सीधा हिसाब पर आता हूँ। जैसा कि चौहान ने रेट दे दिया और वो मैंने तुम लोगों को बता दिया है, तो अब अगर तुम लोग इस पर राजी हो तो मैं चौहान को बोलूँ डीलर ढूंढे वो। वैसे उसने 2-3 डीलर ढूंढ रखे हैं, तो अगर तुम लोग राजी हो तो मैं बात आगे बढ़वाता हूँ। ठीक है भैया, मैं आपके साथ हूँ। आप जो फैसला करोगे अच्छा ही करोगे। वाह, देखा विकास, मैंने कहा था ना, सूरज को जैसा सिखाया गया है वो वैसा ही बोलेगा। कि भैया आप जो बोलेंगे वैसा ही होगा। और बोलेगा भी क्यों नहीं बेचारा, रोटी का कर्ज जो है इसके ऊपर। भाभी, सूरज, और मधु, तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो, सीधा, तमीज में रह करके। तमीज? तमीज की बात तो वो करे भैया जिसका दामन एकदम साफ हो। चलिए मैं आपसे तमीज से ही पूछती हूँ। मेरा पहला सवाल,
आपने मकान की कीमत अपने बचपन के दोस्त से ही क्यों लगवाई, किसी और से क्यों नहीं लगवाई? मेरा दूसरा सवाल, मकान के नीचे वाले कमरे का किराया आप 5 साल से खा रहे हैं, उसका हिसाब कहाँ है? मेरा तीसरा सवाल, पापा जी के पास और कितनी प्रॉपर्टीज है और उनके पेपर्स कहाँ हैं? चौथा सवाल, ये जो सूरज को आप 3 साल से खिला रहे हैं, इसका ब्रेन वॉश कर कर इसे अपनी तरफ कर लिया है, ये बताओ इसकी सैलरी का क्या करते हैं आप लोग? और ये भी बता दीजिए कि जो इसके हिस्से के 40 लाख है वो कहीं आप लोगों की तिजोरी में तो नहीं जाने वाले? मधु, वैसे तो मैं इन सब बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन तुमने मेरी ईमानदारी पर सवाल किया है तो मैं जवाब दूंगा। तुम्हारा पहला जवाब कि मैंने चौहान को ये रेट लगाने के लिए क्यों बोला, तो वो इसलिए बोला क्योंकि चौहान मेरे बचपन का दोस्त है। वो अभी भी गांव में रहता है, वहाँ के प्रॉपर्टी के रेट के बारे में वो मुझसे बेहतर जानता है, और मेरे बचपन का दोस्त होने के नाते वो मुझसे कभी बेईमानी नहीं करेगा, इसीलिए उसे बोला। तुम्हारे दूसरे जवाब पर आते हैं कि गांव वाले घर के किराए का मैं क्या कर रहा हूँ। तो गांव के घर का किराया है 4,000 रुपये। पिछले 5 साल में 2,40,000 रुपये आए हैं और घर की मरम्मत में ही 3,10,000 रुपये लग गए। 70,000 रुपये मेरे पॉकेट से लगा है। तो वो पैसे ना मैंने विकास से लिए हैं ना सूरज से। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये रहा कॉपी, देख लो। अब आते हैं तुम्हारे तीसरे जवाब पर कि मेरे बाप ने मेरे और मेरे भाइयों के नाम पर कितनी प्रॉपर्टीज ले रखी है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज ले रखी थी उनके पेपर्स और उनकी जानकारी दोनों विकास और सूरज के पास हैं। अब इससे आगे जानना है तो गांव जाओ, वहाँ के धूल फाको, खेत खलिहान घूमो, पेपर्स निकलवाओ, खुद पता लगो। अब चौथे जवाब पर आते हैं। 1 मिनट तेजस, इसका जवाब मैं मधु को दूंगी। मधु, जब तुमने मेरी केयर और मेरे प्यार पर सवाल उठा ही दिया है तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि सूरज कितना कमाता है, कैसे कमाता है, क्या कमाता है, ना ये बात मुझे पता है, ना इसका हिसाब तेजस को पता है। उसकी पासबुक में कब एंट्री हो रही है, कब नहीं हो रही है, ना ये मैंने देखा है, ना ही तेजस ने देखा है। लेकिन हाँ, जब भी इस लड़के की सैलरी आती है ना महीने के एंड में, ये 1 तारीख को मुझे 10,000 रुपए जरूर देता है और वो 10,000 मैं इसके नाम की SIP में जमा करवा देती हूँ। और ये बात इस लड़के को भी नहीं पता है। भाभी, सूरज, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और शायद तुम्हें ये बात नहीं पता होगी, विकास के लिए भी सेविंग्स हमने ऐसे ही की थी और उन्हीं पैसों से हमने घर भी लिया है जिसमें तुम अभी रह रही हो। बस करिए भाभी, आपको और भैया को इतना हिसाब देने की जरूरत नहीं है। हम दोनों जानते हैं कि आप दोनों ने हम दोनों के लिए कितना कुछ किया है। और मधु, तुम क्या मधु तुम? भैया और भाभी ने अपने किए हुए को एहसान की तरह गिनवा दिया तुम दोनों को, और तुम दोनों इतने बेवकूफ हो कि इनके एहसान के तले दबने लगे। अरे अगर किया भी है तो कोई एहसान थोड़ी किया है। पापा की सरकारी नौकरी मिली थी ना भैया को, तो तुम्हारे और सूरज के लिए कौन करेगा? और भैया आप, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आप बेकार में महान मत बनिए। मधु, अब बस करो। क्या नाप सना बोले जा रही हो? मैं एकदम सही कह रही हूँ। अरे ये होते कौन है अकेले घर का फैसला करने वाले? भैया आप बड़े तक के सर पे बैठेंगे। मधु, अब बहुत हो गया, चलो घर। क्यों चलूं? आज तुम मुझे रोकोगे नहीं। तुम्हारे इसी भोलेपन का तो ये लोग फायदा उठाते हैं। भैया आप सुन लीजिए, कीमत क्या है असली वो हम खुद पता करवाएंगे, हिसाब हम खुद करवाएंगे। और अगर आपने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो हम सीधे कोर्ट जाएंगे। ये 2026 है, जितना आप लोगों को पता है उतना हमें भी पता है।
विकास, मधु तेरी बीवी है, इसके शब्द तेरे शब्द माने जाएंगे। तो एक बार तू कह दे कि तुझे मुझ पर भरोसा है या नहीं। भैया भले ही मैं मधु की किसी और बात से एग्री नहीं करता, पर ये हिसाब वाली बात तो भैया वो ठीक कह रही है ना। हर डील में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि भैया पैसा अच्छे अच्छे इंसान को बदल देता है। क्या पता आप भी बदल गए हों। ठीक है, जब तुझे मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर मैं इन सब से बाहर हूं। तुझे जो करना है तू कर सकता है। चलो मधु। भैया आपने विकास को कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहता? क्या कहता? वही कहते हैं ना भैया जो आपने हम दोनों के लिए किया है। वो शायद भूल गया है कि मम्मी और पापा के जाने के बाद आपने हम दोनों को संभाला है। भाभी ने माँ जैसा प्यार दिया है भैया हम दोनों को। उसको याद दिलाने की बहुत जरूरत है कि वो क्या कर रहा है। उससे क्या हो जाएगा? भैया ये आप क्या कह रहे हैं? भाभी आप भैया को समझाते क्यों नहीं हो? सूरज, तेजस बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या याद दिलाते हम दोनों? देखा नहीं मधु ने क्या कहा कि हम दोनों ने हमारे किए हुए को एहसान की तरह गिनवा दिया। भाभी ऐसा मधु भाभी को लगता है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तुझे नहीं लगता होगा, लेकिन विकास और मधु को यही लगता है। उनका क्या करें? उसको समझाएंगे ना। भैया आप विकास को कॉल करो और यहाँ पर बुलाओ और उसे बोलना कि अकेले आने के लिए। सूरज, उससे क्या हो जाएगा? उससे ये होगा कि वो चुड़ैल मधु। सूरज, तमीज में, भाभी है तेरी। भैया अब भी आप मधु भाभी को डिफेंड कर रहे हो? इतना कुछ होने के बाद भी मधु भाभी ने ही विकास का ब्रेन वॉश किया है भैया, वरना विकास ऐसा नहीं है कि आपके सामने इतना कुछ कह जाए। भैया अब आप चुप क्यों हैं? विकास को कॉल कीजिए और यहाँ पे बुलाइए। सूरज, ये सब करने से क्या होगा भाई? भैया होगा। आप विकास को कॉल करो और उसे यहाँ पर बुलाओ। वो अकेला आएगा तो वो सुनेगा और उसे हम बताएंगे कि वो क्या गलतियां कर रहा है। वो शायद भूल गया है कि आप कौन हैं। कौन हूं मैं? आप हमारे बड़े भाई हैं। हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा? बताना क्या हो जाएगा? और क्या याद दिलाएगा तू विकास को कि मैंने और आखिर ने उसके लिए क्या क्या किया है? जो चीजें याद दिलाने की जरूरत पड़ जाए वो समझ ले कुछ है ही नहीं फिर। सूरज, तू जा यहां से, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। जा। भैया बोला ना सूरज, जा यहां से भाई, जा।
तेजस, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या सोच रहे हो तेजस? राखी, जब पापा गए थे तो विकास सिर्फ 19 साल का था। 3 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं था। चौथे दिन मैंने उसके आगे थाली रख करके कहा था कि जब तक तेरा बड़ा भाई जिंदा है तुझे बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और वो भाई आज मुझसे हिसाब मांग रहा था। राखी, भले उसने ये कहा कि वो मधु की बात से एग्री नहीं करता, मगर वो करता है। अगर नहीं करता ना तो मधु को बीच में टोकता। इसका मतलब मधु ने जो कहा विकास भी वैसा ही सोचता है, इसका मतलब भी। तेजस, राखी, मधु की बात का मुझे बुरा नहीं लगा। वो तो दूसरे घर से आई है। जो लड़की आते ही अलग हो गई, मैं उससे क्या उम्मीद रखूं? लेकिन विकास तो मेरा अपना भाई है। और वो कह रहा था कि मैं बदल गया हूं। अगर मैं बदल गया होता तो उसकी ईएमआई भरता। और अगर यही बात मैं उसे कह देता तो कहता भैया सुना रहे हैं। तो कह देना चाहिए था, कह देते। तेजस, कभी कभी कह देना सही होता है। नहीं राखी, कभी भी कहना सही नहीं होता। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और उसको सुना दिया आपने, तो आपका किया हुआ पानी बन जाता है। और राखी, मैं अपने भाइयों के लिए नहीं कर रहा। मैं ऊपर बैठे अपने पापा के लिए कर रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे जाने के बाद अगर तूने अपने भाइयों का ध्यान रखा तो ऊपर बैठा मैं खुश होता रहूंगा, तुझे आशीर्वाद देता रहूंगा। मैं उनकी खुशी के लिए कर रहा हूं राखी, उनकी खुशी के लिए। और अब उनकी खुशी के लिए मैंने एक फैसला और किया है। क्या? कि अब मैं वो घर नहीं बेचूंगा राखी, मैं वो घर नहीं बेचूंगा।